नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। क्या आपको पता है कभी कुल्लू रियासत में चलते थे चांदी के सिक्के? कुल्लू की कौन सी घाटी को कहा जाता था होली सिटी? पार्वती नदी के तट पर बसी हुई कुल्लू की मणिकर्ण घाटी कभी चांदी के उत्पादन के लिए लाहौर तक प्रसिद्ध थी। ब्रिटिश लेखक जे कैलवर्ट ने मणिकर्ण को होली सिटी कहा है और इस घाटी में मौजूद चांदी की खानों का वर्णन किया है। जे कैलवर्ट ने अपनी पुस्तक कुल्लू एंड द सिल्वर कंट्री ऑफ द वजीर ने इस घाटी में चांदी की खानों का उल्लेख किया है। जे कैलवर्ट ने अपनी पुस्तक इनमें से अधिकतर खाने सिखों के आक्रमण के समय बंद करवा दी गई थी। कैलवर्ट लिखते हैं कि मणिकर्ण से आगे उच्च नामक स्थान पर चांदी की एक गुफानुमा खान है। कैलवर्ट ने इस खान से निकली हुई चांदी का 1863 में लाहौर संग्रहालय में प्रदर्शित होने का उल्लेख किया है। कैलवर्ट ने शमसी के पास दरिया के पानी से सोना एकत्रित करने के धंधे का भी जिक्र किया है। कैलवर्ट ने इस सोने को 15 रुपये प्रति तोला बेचने का भी उल्लेख किया है, जो उनके अनुसार उस समय बहुत महंगा था। हाम्टा से मिली दुर्लभ मणिकर्ण को होली सिटी बताने वाले कैलवर्ट की वजोरा के आगे कब्र है। कैलवर्ट के विषय में लोगों में ये धारणा है कि उसने चांदी बनाने का बहुत प्रयास किया था। उसकी बनाई चांदी सोने से भी महंगी पड़ी और वह इसी प्रयत्न में अपनी सारी पूंजी लुटा बैठा। हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति एकेडमी के पूर्व सचिव एवं प्रतिष्ठित लेखक सुदर्शन वशिष्ठ अपनी पुस्तक हिमालय गाथा देव परंपरा में लिखते हैं कि चांदी बनाने में पूंजी लुटाने की पुष्टि कैलवर्ट की पुस्तक से नहीं होती। उनकी पुस्तक में केवल सोने, चांदी व अन्य धातुओं के खानों के अन्वेषण का उल्लेख है। अलबत्ता उसे हाम्टा में दुर्लभ मणियां जरूर मिली थी। वे लिखते हैं कि खनिज पदार्थों के अन्वेषण से संबंध होने के कारण संभवतः लोगों में ये भ्रांति जागी हो कि वह यहाँ सोना चांदी बनाने के चक्कर में आया होगा और जब जला दिया था चांदी बनाने का फार्मूला। कहा जाता है कि चांदी बनाने का फार्मूला जरी के पास बग्यांदा गांव के कास्तों के पास था। वही चांदी बनाने का हुनर जानते थे। किंवदंती के अनुसार एक बार राजा के मन में आया कि क्यों ना कायस्थ परिवारों से चांदी बनाने का फार्मूला हथिया लिया जाए और खुद चांदी बनाई जाए। इसी उद्देश्य से राजा ने कायस्थ परिवार के बुजुर्गों को तंग करने शुरू कर दिया। क्रोध में आकर कायस्थ परिवारों के बुजुर्गों ने चांदी बनाने का फार्मूला ही जला दिया। फार्मूला नष्ट हो जाने के बाद भी चांदी बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन लागत में बढ़ोतरी और गुणवत्ता सही ना होने के कारण चांदी बनाने का काम फिर कभी सफल नहीं हो सका। कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में चढ़ाई गई थी चांदी की चादर। हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित लेखक सुदर्शन वशिष्ठ लिखते हैं कि कहा जाता है कि रघुनाथ मंदिर में एक चांदी की चादर चढ़ाई गई थी। मंदिर के प्रांगण में पत्थरों पर भी चांदी चढ़ाई गई थी। एक हस्तलिखित पांडुलिपि में उल्लेख है कि राजा प्रीतम सिंह ने अपने राज्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। जब राजकोष में चांदी समाप्त हो गई तो रघुनाथ मंदिर में चढ़ाई गई चादर को निकालकर उससे सिक्के बनाए गए थे। जिस भी व्यक्ति के पास ये सिक्के जाते थे वह इन्हें वापस नहीं करता था। ऐसा कहा जाता है कि बंजार में चैनी के
एक सुनार के पास ऐसे सिक्के उपलब्ध थे। चांदी बनाने वाले कायस्थ परिवार के वंशज आज भी भुंटर में विद्यमान बताए जाते हैं। हर लोक कथा में है कीमती पत्थरों का जिक्र। मणिकर्ण से संबंधित कई प्रसंग सुनाए जाते हैं। कैलाशवासी शंकर की पत्नी पार्वती की मणि खो जाने और पुनः मिलने के कारण इस स्थान को मणिकर्ण नाम मिला। शिव पार्वती एक बार घूमते घूमते किन्नर कैलाश से यहाँ आ निकले। स्थान रमणीक था, अतः वे यहाँ रुक गए। देवी पार्वती के कान की मणि कहीं खो गई। उन्होंने भोले शंकर से मणि खोजने का अनुरोध किया। बहुत खोजने पर भी जब मणि ना मिली तो शंकर कुपित हो उठे। इस कथा में शेषनाग द्वारा मणि चुराने आदि से संबंधित 2-3 रूपांतर प्रचलित हैं, परंतु कथा मुख्यतः शिव पार्वती से जुड़ी हुई है। मणिकर्ण मातम्य में मणिकर्ण की कथा में पार्वती की यहाँ मणि खोने और शिव के कुपित होने पर नदी से ढेरों मणियां निकलने की कथा है। मणिकर्ण के पास पिपरी के ब्राह्मण की कथा है, जिसमें कुल्लू के रघुनाथ की मूर्ति आने की चर्चा है। इस कथा में भी राजा मणिकर्ण की ओर जा रहा था। जब उसने ब्राह्मण से मोती लेने चाहे, मणिकर्ण से राजा की वापसी पर ब्राह्मण के जिंदा जल जाने का हादसा हो गया। तो ये थी कुल्लू रियासत में चांदी के सिक्के चलने की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक और मनोरंजन कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।